आर्यहन्ताणं सचारणं नमायर्या नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुनं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगद्गुरु जगानन्द जगनाथ जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण बभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणाम जय सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वभावनम शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। मध्ये नोंदावी। आज थोड़ी सी आपको नई बात लगेगी, शायद थोड़ा आश्चर्य भी होगा। अब तक हमने पदार्थ को द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही देखा है। आज हम थोड़ा सा एक चौथा विषय भी इसके साथ में जोड़ रहे हैं और वो है इसका धर्म जो है। अब धर्म क्या चीज है, गुण क्या चीज है। द्रव्य तो आप जान ही गए हो, गुण समझ गए हो, पर्याय समझ गए हो। आज थोड़ी धर्म के बारे में और विशेष विचारणा करनी है। अब पदार्थ के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, ये भी इसका अंग ही है। जब पदार्थ द्रव्यात्मक है तो मुख्य आधार तो कौन है? सबका आधार द्रव्य है। आखिर पर्याय भी बनेगी तो पर्याय भी जो है आप गुण भी है जो वो भी धर्म के साथ रहता है, पर्याय भी धर्म के साथ रहता है। तो हमको यहाँ पर क्या है, आज थोड़े से धर्म के बारे में भी विशेष विचार करना है। जिस द्रव्य के गुणों से हम विचार कर सकते हैं उसी द्रव्य के धर्म से भी विचार किया जा सकता है, उसी द्रव्य के पर्याय से भी विचारणा की जाती है। द्रव्य का द्रव्य स्वरूप में ही विचार किया जाता है। अब हमने यहाँ पर जिन जिन पदार्थों का नाम लिया, अब उन पदार्थों के अंदर यदि हमने यहाँ पर ये शब्द एक नाम ले लिया है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसका नाम नहीं लेते हैं और फिर भी अगर हम आप द्रव्य स्वरूप से विचारना करते हो तो भी हमको यहीं पर आकर के रुकना पड़ेगा। ऐसा द्रव्य, ऐसा द्रव्य, ऐसा द्रव्य जो कि इसी नाम से पहचाना जाएगा, दूसरा नाम बीच में नहीं आएगा। अब ऐसे गुणों से हम पहचाने, ऐसे गुणों से इन गुणों को, क्योंकि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विनय, उपयोग, ये सारे गुण जो है अन्य किसी द्रव्य में नहीं जा रहे हैं और ऐसे गुणों का व्यवहार तो लोक में मिल ही रहा है। संसार का एक भी जीव बिना ज्ञान दर्शन के तो काम कर ही नहीं रहा है। प्रत्येक जीव हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो,
प्रत्येक के लिए ये अनिवार्य हो गया है, तो उसको तो उस हिसाब से गुण तो रहने ही रहने। अब द्रव्य का गुण के साथ, गुण का द्रव्य के साथ, अब जिस तरह से दोनों का परस्पर अभेद संबंध है ही है, ये हम सीख गए हैं। द्रव्य के बिना गुण नहीं रहता है, गुण के बिना द्रव्य नहीं रहता है। इसलिए जब आत्मा द्रव्य है तो उसके ज्ञान दर्शन आदि गुण है। हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से? द्रव्य जो अदृश्य, अरूपी, अमूर्त है, जो नहीं दिखाई देता है, अब गुणों के आधार पर व्यवहार में आता था। अभी 2-3 क्लास से हम क्या समझ गए? गुणानुसारी क्रियाकारित्व और कर्मानुसारी क्रियाकारित्व, क्योंकि गुण पर ही कर्म है और गुण पर ही आवरणीय कर्म है। तो द्रव्य जो आत्मा है वो अपने गुणानुसार जब क्रिया करता है तो कर्म के आधार पर भी क्रिया तो आत्मा को ही करनी है। ये हम लास्ट क्लास में समझ गए हैं। कर्म करता नहीं है, आत्मा ही करता है। तो आत्मा ही करता है तो वही अपने गुण पर गुणानुसारी क्रिया कर रहा है, तो गुणों पर ही तो आवरण कर्म है। कर्म है क्या? गुणों पर जो आवरण आ गया वही कर्म है। ये कपड़ा है, सफेद है, अभी इसको लाल कर दिया जाए तो इसका सफेदी पना ढक जाएगा। वैसे ही यहाँ पर बात है। अब पर्याय किसकी हो रही है साहब? जो भी है, हम पर्याय से भी तो आत्मा तत्व को ही सिद्ध करेंगे। क्या है? मैं पर्याय का विशेष विचार करना चाह रहा हूँ, पर्याय से भी विचार करेंगे समझने के लिए। आज हम क्या करें? धर्म से विचार करें। ऐसे कौन से धर्म, ऐसे कैसे धर्म, ऐसे कितने धर्म, जिन धर्मों से हम यहाँ पर इस आत्म द्रव्य को सिद्ध कर सकते, ये विशेषता है। तो अब पहले आपको क्या करना होगा साहब? ये सब परस्पर जुड़े हुए हैं साहब। ये द्रव्यानुयोग का विषय है, आप उसमें अलग से समझ लेना। अभी तो हम बात किसकी कर रहे हैं? केंद्र हमारा है अदृश्य, अरूपी, अमूर्त, न दिखाई देते हुए भी ऐसे आत्मा की सिद्धि हम कितने तरीकों से, कैसे कैसे, किस किस तरीके से कर सकते हैं, इतनी सी बात चल रही है। तो अब आपको क्या देखना है इधर पर? अब दो बात में आप थोड़ा सा फर्क करेंगे। हाँ जी, बोलिए प्रवीण भाई। अब गुण और धर्म में क्या फर्क है? प्रवीण, क्या हाँ जी, पूछा आपने? मैंने पूछा है गुण और धर्म आ बेमा शू फर्क छे? गुण कभी अदृश्य नहीं हो सकता है और धर्म में परिवर्तन हो सकता है। बोलो छाया बेन, बोलशो। એમને હાજી સાહેબ, ગુણ ગુણ જે દ્રવ્યમાં હોય છે એ બીજા દ્રવ્યમાં નથી હોતા. જ્યારે ધર્મ એક ગુણનો, એક દ્રવ્યનો ધર્મ બીજાના દ્રવ્યનો પણ ધર્મ હોઈ શકે. प्रवीण भाई थोड़ा छाया बेन ने प्राइज आप ही दे जाओ। हाँ, तो अब गुण और धर्म के बारे में आपको क्या समझना है? जो भी द्रव्य है, पहली बात हम ये देख रहे हैं, अब कौन कौन से द्रव्य कितने हैं। गुण हो या धर्म हो, दोनों का आधार द्रव्य है। गुण हो या धर्म हो, दोनों का आश्रय स्थान द्रव्य है। अब आप ये द्रव्य सब देख लीजिए। तो द्रव्य तो आपको वैसे भी ख्याल आ गया। अब ये जो है आत्मा है, ये दूसरा जो है आकाश है, अब हम इनके अंदर पहले गुण और धर्म की विशेषता देखेंगे साहब। तो अब आपको क्या विशेष ख्याल आना चाहिए? गुण जो है वो जिस द्रव्य का है, जो जिस द्रव्य का गुण है वह उसी में रहेगा। गुण विशेष रूप से होता है
और गुण दूसरे द्रव्य से अपने आप को भिन्न करता है। द्रव्य को, एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं जाएगा। रही बात अब किसकी, धर्म की, जो धर्म है, अब जितने भी धर्म होंगे ये सभी धर्म सब में समान रूप से जाएंगे। कितने द्रव्यों में समान रूप से जाएंगे, किसमें नहीं भी जाएंगे। जितने ज्यादा जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पर धर्म की व्यवस्था है। अब ये धर्म कौन कौन से हैं, कितने धर्म हैं, पहले तो इन दो के बीच में आपने भेद देख लिया है कि द्रव्य और गुण। अब इन दो के बीच में जो भेद है ये बिल्कुल दोनों को अलग ही कर रहा है। इधर देखिए, आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण है, ये धर्म नहीं है। ऐसा आ गई बात ख्याल में। आत्मा के अंदर समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, ये आत्मा के विशेष गुण है, ये धर्म नहीं है। अभी मैंने क्या कहा, धर्म जो है कॉमन रूप से एक से अनेक अनेक अधिक द्रव्यों में जा सकता है, रह सकता है। अब उसका लिस्ट हमें समझना है। अब यहाँ पर गुण जो है वो अपना गुण, अब जो गुण जिसका है वो उसी में रहेगा, सबके लिए नियम है। आकाश का गुण आकाश में रहेगा, धर्मास्ति काय में नहीं जाएगा, आत्मा में नहीं जाएगा। धर्मास्ति काय का गुण है वो उसका स्पेशल गुण है, विशिष्ट गुण है, वो बाहर नहीं जाएगा, वो अन्य किसी में नहीं जाने वाला है। अधर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय में रहेगा, पुद्गल का पुद्गल में रहेगा साहब। इसलिए पुद्गल को हम क्या होगा साहब, जब जिन द्रव्यों के जो गुण है वो उसी में रहेंगे, वो जब दूसरे में नहीं जाएंगे तो उस द्रव्य को वही नाम दीजिए, दूसरे द्रव्य के नाम का व्यवहार उसके साथ मत जोड़िए। आ रहा है ख्याल में आपको? पुद्गल के गुण जो है आत्मा में नहीं जाएंगे, तो आत्मा को पुद्गल नहीं कहना है, आप पुद्गल को आत्मा नहीं कहना है। बहुत बड़ी बात हो गई साहब। पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श है, शरीर हमारा जो दिख रहा है ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, तो शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है, तो शरीर के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श अवश्य रहेगा। इसलिए शरीर को आत्मा नहीं कहना है, आत्मा को शरीर नहीं कहना है। थोड़ा सा ध्यान है, पहले वाला पुराना, इंद्रभूति गौतम के तीसरे भाई वायुभूति, उनका मानना है शरीर ही आत्मा है, वो शरीर से भिन्न आत्मा नहीं मान रहे। इंद्रभूति गौतम जो है वो आत्मा के अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब तीसरे भाई जो है वो सिर्फ निषेध नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे मैं तो शरीर को ही आत्मा मान रहा हूं। उनको ये पूछा भी क्यों शरीर को ही आत्मा मान रहे हो, तो बोले शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना, आप अगर शरीर दिखाई देता और आत्मा नहीं दिखाई देता है तो फिर आप आकाश को भी शरीर मान लो, धर्मास्ति काय को भी शरीर मान लो, अधर्मास्ति काय को भी शरीर मान लो। तो वायुभूत तो बोलते मैं तो कहते ही हूँ, मैं तो तैयार ही हूँ, मैं तो ना कहता ही नहीं होता। उनकी समस्या ये है। तो फिर आप आत्मा, शरीर को आत्मा क्यों कहते हो? शरीर को आकाश बोलिए ना, लेकिन वैसा तो नहीं बोल पा रहे, क्योंकि वापिस गुणों का बंधन तो सामने आ ही रहा है। अब गुणों के आधार पर सिद्ध करने जा रहे हैं ना, क्योंकि आत्मा के अंदर भी समान धर्मित्व, जो धर्म आकाश में है वही धर्म आत्मा में है, जो धर्म धर्मास्ति काय में है वही धर्म आत्मा में भी है, जो धर्म अधर्मास्ति काय में है वही आत्मा में भी है। मैं पहले से कह रहा हूं आपको कि आप गुण और धर्म को दोनों को परस्पर विरुद्ध करिए। गुण और धर्म दोनों एक है, धर्म गुण से सर्वथा अलग है, इसलिए दोनों को एक ही समझ करके मत चल लेना, बस ये बात आपको समझ लेनी है। तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या हो रहा है, अब हमने गुणों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पहले विचार कर लिया है। आज हम क्या कर रहे हैं, अब धर्मों के बारे में कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिस्ट लिखता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा, और फिर आप उसको गुण के साथ में थोड़ा सा
समझने की कोशिश कर लेना तुलनात्मक दृष्टि से। तो अब ये हमने यहाँ पर जो है धर्म लिखा है। चलिए, कितने कितने प्रकार के कौन कौन से धर्म हैं? नित्य रहना ये भी धर्म है, अनित्य रहना ये परस्पर विरुद्ध धर्म है। नित्य का विरोधी धर्म भी साथ में ही रहेगा। अस्तित्व धर्म उसका है, परस्पर विरोधी से नास्तित्व धर्म आएगा। इसी तरह से आप अनुत्पन्नत्व धर्म रहेगा, अनादित्व धर्म रहेगा, अविनाशी धर्म इसी का साथ में रहेगा। ये अविनाशी पना इसके साथ में रहेगा। अकर्तृत्व धर्म रहेगा, कर्तृत्व धर्म रहेगा। अब जिसका जिसमें जो रहेगा वही देखना है। ये नित्यत्व आ गया, शाश्वत तत्व आप कहेंगे। अब अनुत्पन्न आ गया, अविनाशित्व आ गया। सब विद्यमानता का धर्म रहेगा, सतत्व का धर्म रहेगा, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अखंडत्व का धर्म रहेगा, खंडत्व का धर्म वो जिसमें उद्गल में जाएगा उसके हिसाब से उसके लिए है। अब क्या रहेगा? अदृश्यत्व रहेगा, अरूपी रहेगा, अमूर्तत्व रहेगा, अवर्णत्व रहेगा, अगंधत्व रहेगा। अब ये सब क्या हो रहे हैं? हाँ जी, अवर्णत्व रहेगा, अरूपित्व रहेगा, अगंधत्व रहेगा, अस्पर्शत्व रहेगा। ये सब इनके धर्म है, सब में रहने वाले हैं। उद्गल के लिए रूप रंग रस वर्ण गंध उसके गुण है, लेकिन आत्मा के लिए जब ये नहीं जाएंगे तो ये इसके लिए धर्म बन जाएंगे, समझेंगे। अब यहाँ पर क्या रहेगा? ये सभी अपने आप में अनामीत्व, आत्मा अनामी है। क्या नाम तो हम पर्याय के बना रहे हैं, तो आत्मा स्वद्रव्य रूप में तो ये अनामी हो गया, समझा। अब ये कैसे हैं? अकाल है, इनको काल लागू ही नहीं होता है। बिल्कुल कालातीत बोल दीजिए आप इनको, या अकाल बोल दीजिए, समझे। अब प्रदेश गुणत्व, प्रदेश अवश्य गुण वाले ही हैं, गुण रहित कोई प्रदेश ही नहीं है। अब ये जो है अब उत्पन्न स्वभावी है, व्यय स्वभावी है, और फिर ध्रुव स्वभावी नित्यत्व भी उसी में रहेगा। इस तरह से क्या होगा? अब ये आया प्रदेश संकोच विकासशील, प्रदेश संकोच विकासशील स्वभावत्व, ये विशेष रूप से सिर्फ आत्मा में रहेगा। अब इसके अंदर क्या रहेगा? गुण और पर्याय आदि के परिवर्तन के। अब ये गुण की पर्याय का परिवर्तन रहेगा, द्रव्य की पर्याय का परिवर्तन इसमें आएगा, समझेंगे। ऐसे में स्व पर नास्तित्व इसके अंदर आएगा, और फिर वापिस पर के अंदर नास्तित्व इसका स्वभाव। अब ये सारे जो है इसके अंदर ये आ गया अगुरुत्व स्वभाव, ये आ गया अलघुत्व स्वभाव, ये इसके अगुरुत्व अलघुत्व। अब ऐसे सैकड़ों धर्म है भाई, सैकड़ों धर्म। अब मैंने क्यों धर्म नाम दिया है? इनमें सब में जा रहा है, कॉमन रूप से जो है आकाश में भी जा रहा है, आत्मा में भी जा रहे हैं, धर्मास्तिकाय में भी कट रहे हैं, अधर्मास्तिकाय में भी कट रहे हैं। कुछ पुद्गल के हैं तो पुद्गल में ही कटेंगे, कुछ आत्मा के हैं आत्मा में ही कटेंगे। ये सब उसके साथ में धर्म है, तो ये बदलते रहेंगे, समझेंगे, लेकिन हमेशा ही रहेंगे साथ। सदा काल की बात आ गई। एक एक धर्म को लेकर के जब जो है सप्तभंगी बनेगी, स्यादवाद की भाषा में सप्तभंगी जब बनेगी, समझे, तो उसको तो जो है समझ करके हम एक एक धर्म की सप्तभंगी बनेगी, और एक एक धर्म के साथ साथ भंग बन करके हम इतने तरीकों से आत्मा को सिद्ध कर सकेंगे। अब इतने तरीकों से आत्मा को सिद्ध करने जाए, हम प्रत्येक धर्म जोड़कर एक धर्म की सप्तभंगी बनाकर करने लग जाए,
तो जितने सैकड़ों धर्म आएंगे सबकी सप्तभंगियां बनेगी। अब ये स्याद्वाद सप्तभंगी आदि समझना शायद जो है आपके लिए साल भर बाद इसको पॉसिबल बनेगा। आज हम पहले इतना तो समझ लेते हैं। अब आत्मा का विषय चल रहा है, आत्मा के अंदर हम ये सब धर्म को कैसे घटाएंगे साहब। थोड़ी देर नील भाई आप नहीं थे तो थोड़ी बात हमने ये की, इतने सब धर्म हैं, एक एक धर्म की एक एक सप्तभंगी बनेगी। सप्तभंगी स्याद्वाद की भाषा पद्धति है, तो एक एक धर्म को 7 भंगों में बांध करके करें तो सप्तभंगी सीखने के लिए फिर एक नेक्स्ट ईयर अलग से आपको सीरीज चलानी पड़ेगी। फिर एक और नेक्स्ट ईयर जो है नयवाद की पद्धति चले। आखिर भगवान ने त्रिपदी की सारी देशना तो जो है स्याद्वाद की भाषा से दी है, नयवाद की भाषा से भी दी है। अब जो जीव जिस तरह से समझते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से घटाना बहुत अनिवार्य है, तो वो उसी हिसाब से रहेंगे समझे के लिए। अब इन सब की बात विशेष रूप से कर लेते हैं। अब ये सब बातें किसके अंदर आ गई? सब धर्म अभी किस तरह से आत्मा में कौन से धर्म आ रहे हैं, 2-4 खंडित्व वगैरह जो है वो पुद्गल में चले जाएंगे, लेकिन अब समान रूप से जो है जो आत्मा में गए वही आकाश में आएंगे, वही धर्मास्तिकाय में जाएंगे, वही अधर्मास्तिकाय में भी जाएंगे सुनने। और वही अगर यहाँ जाकर के परमाणु में जाते हैं तो पुद्गल के अंदर जो उसके परमाणु हैं तो परमाणु में भी ऐसे कई धर्म जाएंगे और उसमें भी घटेंगे। तो धर्म जो है वो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को भिन्न सिद्ध नहीं कर पाएगा। ये काम किसका है? गुण का है। धर्म की दृष्टि से करने जाएंगे तो फिर जो है आत्मा को आकाश कह देंगे, आकाश को आत्मा कह देंगे, तो ये गलती हमको नहीं करनी है। लेकिन धर्म की दृष्टि से भी द्रव्य को सिद्ध तो कर सकते हैं ना। अब रही बात क्या है कि आप उसको जो है गुणों से भिन्न सिद्ध कर लो। ख्याल आया कि नहीं? हमने अभी जो 2-3 क्लास में जो किया है गुण क्रियाकारित्व, तो गुणों के आधार पर गुणों की क्रियाकारित्व का नियम बना। तो अब वही गुण क्रियाकारित्व वापिस जो है आकाश में नहीं घटेगा, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में नहीं घटेगा। गुण होते हुए भी द्रव्य क्रिया नहीं कर सकता है, इसी कारण उसको जो है निष्क्रिय द्रव्य कहा है। बोलिए राहुल भाई, बोलेंगे आप? गुण होते हुए भी जो क्रिया नहीं कर सकते उसे निष्क्रिय द्रव्य कहा है। अब इसका उल्टा अपोजिट बोलना है। उमेश जी बोलिए सा। ऑन नहीं हो रहा जी। अरे भाई साहब इतना टाइम मत लगाइए ना, महाराज आपके साहब फ्रेंड है। अभी खुला है जी, ऑन अरे हुआ है। भगवान, चलो नरेंद्र जी बोलिए। करे अभी द्रव्य है। नहीं पूरा बोलिए, नहीं ध्यान में आया किसी को भी। चलो नील भाई बोलिए, आप बोलिए। जो ये सेंटेंस था इसका अपोजिट सेंटेंस बनाकर बोलिए। गुण होते हुए द्रव्य उसके अनुसार क्रिया करे उसे सक्रिय द्रव्य कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज आपको भी प्राइज आ गया। बोलते बोलते तीर लग गया, समझे कि नहीं? ऐसा ही कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। जो 2 बात हो गई दोनों तरफ से। गुण होते हुए भी जो द्रव्य अपने गुणानुसार क्रिया नहीं कर पाते वो निष्क्रिय द्रव्य, और ठीक इससे विपरीत गुण होते हुए जो द्रव्य क्रिया कर सकते हैं वो सक्रिय द्रव्य है। बस अब 2 के दृष्टांत तो बोल दीजिए, आप ख्याल में आ जाएगा आपको। बोलिए माता जी, कौन सा द्रव्य का किसका दृष्टांत, आप किसके आधार पर ये जो दोनों व्याख्या बनाई है? साहब जी, जैसे सारे द्रव्यों में पुद्गल को छोड़ के बाकी सब द्रव्य रूपी हैं, ये धर्म हो गया।
ये कुछ का कुछ बोलने की आदत निकाल दो। नहीं ख्याल में आता है तो 2 बार पूछ लीजिए साहब, ये नहीं आदत बनाइए कि कुछ भी बोल देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। हाँ जी साहब, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या बात है। गुण होते हुए गुणानुसारी जो क्रिया नहीं कर सकते हैं, ऐसे निष्क्रिय द्रव्य आकाश है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है। सिर्फ आपको 3 नाम ही तो बोलना था, और क्या बोलना है। अच्छा ठीक है, उल्टा विपरीत वाक्य क्या है। गुण आत्मा होते हुए जो गुणानुसारी क्रिया कर सकता है वो सक्रिय द्रव्य कौन है। आत्मा और पुद्गल। गुण होते हुए गुणानुसारी क्रिया कर सकते हैं ऐसा मुख्य द्रव्य आत्मा आत्मा है। है, आत्मा अब है। रही बात ये कि पुद्गल के परमाणु के अंदर वो चीज जाएगा और पुद्गल के स्कंद में वो नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा। तो ये हम दोनों को अगर समझ लेते हैं। अब ये क्या हुआ सर, गुण के साथ तो हम जोड़ करके बोल गए, अब धर्म के साथ जोड़ करके बोलना हो तो क्या करेंगे। धर्मानुसारी क्रिया, धर्म होते हुए धर्मानुसारी क्रिया करने वाला द्रव्य और धर्म होते हुए धर्मानुसारी क्रिया न करने वाले। तो पहले ही बात आ गई कि आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है तो है ही निष्क्रिय द्रव्य। अब उनको तो वैसे भी कोई क्रिया नहीं करनी है। अच्छा, ये सब जितने धर्म हम जोड़ रहे हैं, ये अभी आपने क्या देखा, ये गुण है, ये धर्म जो है प्रदेश संकोच विकासशील स्वभाव। आ रहा है ख्याल में आपको। तो ये क्या करेगा अपनी तरह से, कैसे करेगा, तो ये जो है ये इसके आत्मा के प्रदेशों की रचना है। अब ये जो आत्मा के प्रदेशों की रचना है, अब यही रचना सबकी, ऐसी ही रचना आत्मा की है, ऐसी ही रचना आकाश की है, ऐसी रचना धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका की है। लेकिन जो आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका में नहीं है, वो इसमें क्या विशेषता है। आत्मा अपने प्रदेशों को फैला करके बड़ा रूप कर सकती है, आत्मा अपने प्रदेशों को संकुचित करके छोटा रूप कर सकती है। आत्मा अपनी तरह से यही है। अब इसको अपनी तरफ से जब जैसा शरीर मिले, जब जितना शरीर मिले, जब जिस शरीर की अवगाहना जैसी हो, उस समय उसी में जाकर के अपने प्रदेशों को या तो फैलाकर या संकुचित करके रह सकती है। लेकिन ये काम आकाश नहीं कर सकता है, ये धर्मास्तिका नहीं कर सकता है। एक यहाँ पर ये समझे हम कि ये जो आत्मा आई, अब इसने जा करके इतना बड़ा शरीर अपना बनाया था। अब ये जो है इसने क्या किया है, आत्मा ने अपने प्रदेश फैला दिए, आत्मा ने अपने प्रदेश फैला करके इतने में रहा। अब ये आ गए तो एक जीव है, इसने ये पर्याय धारण कर लिए। अब जो शरीर की पर्याय धारण कर ली तो अपने प्रदेशों को फैला दिया। अब इधर अगर आप ये देखें कि इनके अंदर ये जो है एक जीव आया है यहाँ पर, अब ये जो है अब ये अपनी तरफ से इसमें प्रदेश फैलावे, तो इसको क्या देखना है कि ये अगर शरीर इसका बड़ा है तो ये व्हेल मछली होती है 100 फीट लंबी, 150 फीट लंबी, तो ये क्या करेगा, अपने आत्मा प्रदेश उसमें फैला देगा। प्रदेश फैलाने से क्या हो जाएगा, संपूर्ण शरीर के अंदर आत्मा के प्रदेश फैलने चाहिए। शरीर कितने प्रदेशों का बना हुआ है, शरीर अनंत प्रदेश परमाणुओं का बना हुआ है। आत्मा के प्रदेश कितने हैं, असंख्य ही है। किसी भी आत्मा में अनंत प्रदेश नहीं होते हैं। तो क्या करना, प्रदेश है ही असंख्य है, तो वो फैला करके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाए। हमारा शरीर कैसा बन गया है, इसका शरीर कैसा था, इसका शरीर कैसा था, अब हमारा शरीर कैसा है, तो हमारे शरीर में सिर से लेकर के पैर तक, पैर के तलिए तक आत्मा अपने प्रदेशों को फैला करके विस्तारित कर देती है। और पूरी तरह से विस्तार करने से क्या हो गया कि सिर के बाल के रूट्स में भी आत्मा के प्रदेश है।
एक सिर का बाल निकाल कर खींच करके देखो, ये वेदना पीड़ा किसको हो रही है? नील भाई करो तो देखो आप एक बार। सर मुझे ही हो रहे साहिब जी। मुझे क्यों शब्द बोला? आत्मा को, आत्मा को। हाँ, सिर का एक बाल हम खींच करके देखते हैं तो जो वेदना हो रही है वो क्या सिद्ध कर रही है कि उस सिर के बाल के रूट्स में भी वहां पर आत्मा के प्रदेश हैं। वेदन संवेदन किसको हो रहा है? सिर्फ चेतन आत्मा को ही हो रहा है। वेदन संवेदन अन्य किसी पदार्थ को नहीं होता है। आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि को किसी को नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? छायाबेन बोलो। सर फिर एक बार बोलो ना। क्यों नहीं हो रहा है? एक बार बोलो ना सर। आत्मा को ही क्यों होता है वेदन संवेदन? आकाश धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय को क्यों नहीं हो रहा है? आत्मानो गुण છે સાહેબ बेटे बोलो गुण नरेंद्र जी बोलिए। वेदना क्यों नहीं होती? उसमें चेतना नहीं। हाँ जी बोलो प्रवीण भाई शू के छो? ના આત્મા પ્રદેશો અડેલા હોવાથી વાળ ખેંચવાથી વેદના થાય છે. એમાં આત્મ પ્રદેશો સંલગ્ન છે, એમાં જોઈન્ટ થયેલા છે. आत्मा प्रदेशों में ही ज्ञान दर्शन की चेतना है। ज्ञान से वेदन संवेदन हो रहा है। आकाश आदि में ज्ञान नहीं है, उनको कोई वेदन संवेदन नहीं होगा। બરાબર बस છે. बात इतनी सी है, जिसमें ज्ञान होगा उसी को वेदना संवेदना। वेदन संवेदन ज्ञानात्मक है, लेकिन उसको हमने सुखास्पद वेदन दुखास्पद वेदन, सुखात्मक वेदन दुखात्मक के विभाग में हमने अलग कर दिया, इसलिए हमको लग रहा है। तो ये किसके साथ जुड़ेगा साहब? अब उसका आधार वेदन संवेदन का आधार तो आत्मा ही है। आत्मा का ज्ञान दर्शन है, तो बिना ज्ञान दर्शन के तो वैसे भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये हो गया। अब ये कौन सा विशिष्ट गुण है? प्रदेश संकोच विकासशील स्वभाव, ये आप लिख लीजिए। अब क्या होगा, ये हमने यहाँ पर जो है अभी ये हमने यहाँ पर आकाश के प्रदेशों की रचना की। अब क्या लग रहा है आपको? ये आपने देखा और ये आपने देखा। अब दोनों ये आकाश को देखिए, दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? प्रदेश रचना में सरीखे ही लग रहे हैं। प्रदेश रचना की दृष्टि से द्रव्य स्वरूप में सरीखे हैं, लेकिन आत्मा के प्रदेश संकोच विकास, जैसे रबर के अंदर इलास्टिसिटी होती है। एक रबर की रिंग को आप खींच करके इतनी लंबी करिए और फिर वापिस छोड़ दीजिए, फिर अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। आत्मा भी क्या कर रही है साहब? जब जो जैसा शरीर मिल जाए, छोटा मिलेगा तो छोटा, बड़ा मिलेगा तो बड़ा, अब वो उसके कर्माधीन है साहब। अब वो कर्म के अनुसार करे, क्योंकि हम अगली क्लास लेंगे तब पर्याय के अनुसार से हम सिद्ध करेंगे, तो ये उसमें आएगा। लेकिन ये है तो आत्मा का ही गुण है ना विशेष रूप से। अब प्रदेश विस्तार वाले भी हो जाए या प्रदेश संकोचित भी हो जाए, दूसरे कोई भी गुण उसके न तो नष्ट होने, न कम होने, न कोई नए बाहर से आने। तो ये हमको समझ, लेकिन आकाश के अंदर ये गुण नहीं है। तो आकाश के अंदर जो प्रदेश है, इन प्रदेशों का ये संकोच हो या विकास हो, तो ये दोनों ही किसके बैठ रहे हैं? ये आकाश आत्मा के हो रहे हैं, लेकिन आकाश के ये आकाश में नहीं जा रहे, धर्मास्तिकाय में नहीं जा रहे, अधर्मास्तिकाय में नहीं जा रहे हैं। अब क्या समझे साहब? अनादि अनंत काल से आकाश जितना बड़ा है, जैसा है वैसा ही है।
अनादि अनंत काल से धर्मास्तिकाय 14 राज लोक व्यापी बड़ा है वैसा ही है। अनंत अनंत काल में 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर भी न तो घटेगा न बढ़ेगा। ये बात बरोबर समझ के रख लीजिए आप। कितना काल बीत जाए, अनंत अनंत भूतकाल बीत गया, अनंत अनंत भविष्य काल बीतेगा, अनंत अनंत काल तक जो है ये सभी अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। लेकिन न तो अनंत अनंत काल में 1 mm घटेगा न बढ़ेगा। बोलिए कांति भाई, बरोबर बोलेंगे? 4 वाक्य बोलने नहीं, चलो ठीक है, बोलो नील भाई, आपको ही बोलना पड़ेगा। साहब जी, अनंत अनंत काल में ना आकाश अस्तिकाय 1 सेंटीमीटर घटेगा ना बढ़ेगा। एक मिनट, अनंत अनंत काल में धर्मास्तिकाय ना 1 सेंटीमीटर घटेगा ना बढ़ेगा। अनंत अनंत काल में ना अधर्मास्तिकाय 1 सेंटीमीटर घटेगा या बढ़ेगा। और हाँ, अनंत अनंत भूतकाल में भी कभी नहीं घटा है, कभी नहीं बढ़ा है। अनंत अनंत भविष्य काल में भी न कभी घटेगा न कभी बढ़ेगा। अब आप 1 सेंटीमीटर बोलना है तो बोलिए, 1 मिलीमीटर बोलना है तो बोलिए, 1 mm बोलना है, 1 इंच बोलना है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि प्रदेश संकोच विकासशील स्वभाव वो आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में नहीं है। आप ये ध्यान रखिए, सर्वज्ञ के सिद्धांत है और लॉजिकल चल रही है बात, तो कार्य कारण भाव बैठा करके ही बोलना है। ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया कि नहीं होता है तो नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं। अरे आप पूछिए ना भाई, सब नहीं तो क्यों नहीं, कारण तो होना चाहिए ना उसका। तो यहाँ पर आत्मा में क्या हो रहा है? आत्मा के अंदर, ध्यान से सुनना पहले, आत्मा में संकोच विकासशील प्रदेशों का स्वभाव होने के कारण अनंत अनंत काल में अनंत अनंत बार संकोच विकास होता रहता है। अरे ये बात समझ में? दीनाबेन दोषी बोल सकते हैं? नहीं, चलो परमिता बेन बोल सकते हैं? आकाश आत्मा में प्रदेश संकोच विकासशील स्वभाव होने से अनंतानंत काल में उसका संकोच और विकास हो सकता है और अनंत काल तक उसमें संकोच और विकास हो सकेगा। माजी बब्बे बार एक सेंटेंस घूटो, पर मूल सेंटेंस तो आवत જોઈએ ને। मैं फिर से बोलता हूँ, अनंत अनंत काल में आत्मा के असंख्य प्रदेशों का संकोच विकास अनंत अनंत बार होता रहता है। बस इतना ही तो बोलना है आपको। बोलो काश्मीरा बेन, बोलिए। अनंत अनंत काल तक आत्मा के प्रदेशों का संकोच विकासशील अनंत बार होता है, अनंत अनंत बार होता है। धन्यवाद, आपको प्राइज आ गया। देखो अच्छी बात है ना। अब ये क्या हो गया, सब क्यों हो रहा है? तो अनंत अनंत बार आत्मा तो हमेशा ही शरीर बदलती रहती है, शरीर का पर्याय तो बदलता रहता है। तो जब भी जिस शरीर में जाएगी वो बदलेगी। अब चींटी मकोड़े में गई तो चींटी के जितना शरीर बनाना, हाथी में गई तो हाथी के अंदर, तो क्या करेगी आत्मा? अपने प्रदेशों को फैला देगी। बात तो इतनी सी है। तो ये अनंत अनंत बार क्यों हो गया? अनंत अनंत बार जन्म मरण आत्मा के हो गए। शरीर धारण किया वो जन्म, शरीर छोड़ दिया वो मरण। आत्मा के प्रदेशों में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब थोड़ा समय अलग बोलता हूँ, ध्यान से सुन लेना पहले। आत्मा के प्रदेशों में अनंत अनंत काल में एक भी प्रदेश न तो बढ़ा है न घटा है। आ रहा है ख्याल में आपको? बोलो छाया बेन, बोल सो। આત્માના અનંત પ્રદેશો ન ઘટ્યા છે ન વધ્યા છે। नहीं माजी, अनंत नहीं बोलवा।
असंख्य हाँ बोलो। આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશો ન ઘટ્યા છે ના વધ્યા છે. अनंत अनंत काल में। હા, અનંત અનંત કાલમાં. हाँ जी, तो क्या हुआ? अनंत अनंत काल बीत गया, भूतकाल बीत गया, अनंत अनंत भविष्य बीत जाएगा। तो जब अनंत भूतकाल में एक भी प्रदेश घटा नहीं है, एक भी प्रदेश बढ़ा नहीं है, तो भविष्य के अनंत अनंत काल में भी कभी घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं। आत्मा के प्रदेश असंख्य असंख्य ही रहेंगे, आकाश के अनंत अनंत ही रहेंगे। आकाश में से घट करके आत्मा में नहीं आते, आत्मा में से घट करके आकाश में नहीं जाते हैं। तो क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि प्रदेशों की रचना अखंड है, खंडित ही नहीं हो रही है। ऐसा खंडन होना, खंडित होकर के अलग होना, ये किसके अंदर होता है? पुद्गल के अंदर होता है। आत्मा में तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। आगे बात ख्याल में, तो जब नहीं होता है तो आत्मा अपने आप में अखंड प्रदेशी है। लेकिन अनंत अनंत काल में संख्या प्रदेशों की घटे या न बढ़े, लेकिन साइज जो है, संकोच विकास की शाल जो है वो विस्तार कर सकती है, संकोचन कर सकती है। अब दोनों बात को बैठा करके ध्यान में लीजिए, तब आपको महेंद्र भाई बोलो, दोनों तरफ से दोनों बात बैठानी है, फिर डाउट नहीं रहना चाहिए, शंका नहीं रहनी चाहिए। नहीं बोलना है? चलिए बोलिए राहुल। अनंत अनंत काल में आत्मा के एक भी प्रदेश ना तो घट सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। आत्मा का एक गुण है कि वो अपने प्रदेश को संकुचित कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। आपने थोड़े शब्द छोड़ दिए, ध्यान नहीं दिया। आत्मा के प्रदेश असंख्य में से बढ़ करके अनंत होंगे नहीं, घट करके असंख्य में से संख्यात नहीं होंगे। अब भले ही अनंत अनंत काल बीत जाए, तो ये धर्म है, उसका अंदर बैठाना है। लेकिन अब आपको जब लगेगा कि आत्मा के प्रदेशों का विस्तार किया है, विस्तार बढ़ाने से वो हाथी के शरीर में इतनी बड़ी हाइट में रह गई, जिराफ के शरीर में जाएगी तो और बड़ी, डायनासोर के शरीर में जाएगी तो और बड़ी फैल कर रह जाएगी। आपको तो खैर मालूम नहीं है, हम जीव विचार पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा। ढाई द्वीप के बाहर जो है, जो पक्षी है, पशु है, उनके शरीर तो, उनके पंख आदि 1-1 किलोमीटर लंबे हैं। शरीर इतना बड़ा विशाल है, 1 किलोमीटर तक तो उनके पंख फैलते हैं, इतने बड़े बड़े शरीर वाले हैं। लेकिन अब पंख तो उसके लिए हाथी तो है ना, तो वो भी अपने प्रदेशों को फैलाकर कितना बड़ा कर देता है। चलिए वो बात आपको ख्याल में आए या ना आए, आज हमारा शरीर कितना है? 5-6 फीट की हाइट का है, और अभी आप यहाँ से महाविद्यालय में चले जाओ तो उनकी हाइट तो 2000 फीट की है। तो आत्मा तो यही है ना, हमारी ही आत्मा यहाँ से महाविद्यालय में गई है और कल महाविद्यालय से यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो महाविद्यालय से यहाँ आएगा वो अपनी हाइट 2000 फीट की घटाकर 5-6 फीट के अंदर रह जाएगा। जो यहाँ से भरत क्षेत्र से महाविद्यालय में जाएगा वो अपने आत्मा प्रदेशों की हाइट फैला करके 2000 फीट की हाइट में चला जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये आत्मा के प्रदेशों की संख्या का संकोच विकास आत्मा कर सकती है, इसलिए हुआ। तो वही आत्मा यहाँ हम भरत क्षेत्र में सिद्ध करेंगे, वही आत्मा हम महावीर क्षेत्र में सिद्ध करेंगे, और वही आत्मा 18,500 साल के बाद छठे आरे में आएगी, तब जाकर के मनुष्य का शरीर बनाएगी। तो इतना ही बनेगा था, बस एक हाथ का इतना सा छोटा सा शरीर बनेगा। ये जो है इतना मुंह बन गया सब, इधर गर्दन आ गई, इधर सीना आ गया, इधर पेट आ गया, इधर पैर आ गए, बस इतने में ही आएगा। आपने कितने प्रकार के कुत्ते डॉग देखे ना, छोटे छोटे
कुत्ते के बच्चे देखे हैं, पिल्ले देखे हैं आपने, बड़े देखे हैं, बड़े बड़े डॉग भी देखे हैं, छोटे छोटे कुत्ते देखे। वो उनकी जो है जिस योनि में जाकर उन्होंने जैसा शरीर बनाया है वो वैसे ही रहते हैं। और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में चले जाइए तो अलग अलग किस्म के डॉग्स आपको मिलेंगे साहब। छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटे बड़े, छोटे बड़े, हर किस्म के डॉग मिलते हैं साहब। कई डॉग तो आपको देखकर लगता है कि लायन है कि टाइगर है, इतना बड़ा मिलता है। और कई एकदम बिल्ली जैसे छोटे छोटे होते हैं। तो सब प्रकार है। अब वो भी है तो पंचेंद्रिय जीव ही है ना, डॉग तो डॉग ही है। तो वही आत्मा जो है, कल हमारी आत्मा जाए उसमें बैठ जाए तो भाई साहब शरीर तो उसको भी बनाना है ना। तो आत्मा प्रदेश तो अपने योनि के कारण या कर्मानुसार जिस योनि में जाकर जीव जैसा शरीर बनाता है उसमें वो बरोबर बैठ करके रह जाएगा। प्रदेश तो उसको फैलाने ही पड़ेंगे साहब। अब प्रदेश फैलाएंगे तब सिर से लेकर पैर के तलिए तक जो है उसको वेदन संवेदन बरोबर होता रहेगा। ये विशेषता है। अब आज हमने जितने जितने धर्म यहाँ पर निश्चित किए हैं, अब इन सब धर्मों का होमवर्क करके आप एक एक वाक्य, दो दो वाक्य लिखना शुरू करिए। अब जितने धर्म है, या तो मैं आपको जो है लिस्ट भेज दूं, क्या करूं सर? मैंने जो लिखे हैं तो या तो मैं लिस्ट आपको लिख करके भेज दूं, और या फिर आपने जो सुने हैं तो उसमें से आप निकाल करके जो है रिकॉर्डिंग में से सुन करके, या फिर मैं लिख करके भेजूं। अभी बोलने में तो इतना टाइम जाएगा, मैं बोलूं और लिखाऊं तो क्या है, बहुत टाइम चला जाएगा। इतना तो टाइम भी नहीं है, बचा नहीं है। लेकिन मैं आपको लिख करके स्क्रिप्ट भेज देता हूँ। तो क्या होगा, आप नील भाई सबको फॉरवर्ड कर देंगे, आपको तो बिल्कुल तैयार मिल जाएगा साहब। अब आपको तो होमवर्क करना ही नहीं है साहब। ये देखिए मालती बहन पहले ही तैयार है, बस भेज देना साहब, भेज देना। आपको मेहनत करनी नहीं है किसी को भी साहब, रेडीमेड मिल जाता है तो इससे अच्छा और क्या चाहिए साहब, तैयार मिल जाए। थोड़ा सा अगर आप कांति भाई थोड़ा होमवर्क करेंगे तो गुण से सर्वथा भिन्न, अभी देखा ना मैंने जितने लिखे उसमें कोई ज्ञान दर्शन नहीं आया, चारित्र वीर्य उपयोग कोई नहीं आया। लेकिन जो कॉमन रूप में सब में रहने वाले हैं साहब, अब वो तो जो है अवश्य आएगा ही आएगा। तो जो भी कॉमन रूप में रहेंगे वो धर्म है। अब हमने ये सब सीखे हुए हैं पहले, क्या अब धर्म हमने सब सीखे, अनुत्पन्न है, अविनाशी है, स्वोत्पन्न सविनाशी है, अनादि अनंत है, साधी शांत है। तो कौन से हैं, कौन सा घटेगा, सब बैठेंगे, सब बैठेंगे। और ये धर्म बहुत जरूरी है। प्रत्येक धर्म को आप समझ के रखेंगे, सेंटेंस बना करके याद है, क्योंकि अगले साल ही सही, नेक्स्ट ईयर ही सही, एक एक धर्म पर शादवाद की सप्तभंगी जब बनेगी तो वो फिर कितने वर्षों तक चलेगा सर? सप्तभंगियां बनानी क्यों बनानी है? वो भी आकर के ये लिंग्विस्टिक मेथड है, वो भी पदार्थ को ही सिद्ध करने वाली मेथड है। आपने क्या समझा है, जैन धर्म इतना लॉजिकल है, इतना अद्भुत है, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान ने दिया है। भगवान खुद ही केवल ही है। वो जो दे रहे हैं वो ज्ञानात्मक स्वरूप दे रहे हैं। हमारी कमी कहाँ रही, हम ज्ञानात्मक स्वरूप को अभ्यास करके सीख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और वो नहीं समझने के कारण ये सब एनालिसिस करके, डिटेल करके अगर हमने समझ लिया होता तो आप लोग तो खुद जाकर दूसरों को, हजारों को समझा सकते और सिखा सकते। अब अन्यत्र दूसरी जगह पर केवल ज्ञानी नहीं होने के कारण, केवल दर्शनी नहीं होने के कारण ये सब कंसेप्ट उनके वहां पर नहीं है। ये सब कंसेप्ट जो है, ये डिटेल बातें उनके वहां पर नहीं है साहब। आप पूरी बाइबल 1000 बार खोल दो, आप पूरी कुरान 1000 बार खोल दो, या उनके और जितने ग्रंथ है, या वेद वेदांत है, ये सब ग्रंथों को आप 1000 बार खोल दो और उनके 1000 ग्रंथों को खोल दीजिए, एक भी बात ऐसी नहीं मिलेगी। ये तो कोई समझने को ही तैयार नहीं है। प्रदेश रचना क्या होती है, और प्रदेशों का समूह कैसा द्रव्य होता है,
किसमें अखंड प्रसंग है, किसमें असंख्य प्रदेश और किसमें अनंत प्रदेश। दुनिया के अंदर कोई नहीं बता रहा है, न कोई दर्शन, न कोई धर्म, नॉट ए सिंगल डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानी के वचनों में, सिर्फ सर्वज्ञ के प्रतिपादन में है। ये सिर्फ सर्वज्ञों ने जो आगम शास्त्र बताए उसमें ही आपको मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए आप परम गौरव समझिए, अपना परम सौभाग्य समझिए, ऐसा केवलियों का ज्ञान जो हमको मिल रहा है और जो दुनिया में कहीं नहीं है। यही तो हमारी मुख्य पूंजी है। ज्ञानात्मक पूंजी को समझिए, धनात्मक पूंजी तो है ये सब, वो तो अलग चीज है, जीवन जीने का व्यवहार है। लेकिन ये अद्भुतता जो है, ये बहुत ही विशिष्ट बात है। सब ये समझ में आ जाए। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप डटे रहे हैं गणधरवाद के विषय को समझने के लिए, आप बिल्कुल डटे रहे हैं, ये बड़ी बात है साहब। और आज कितने हो गए, 6ठा महीना चल रहा है कांति भाई। अभी तो हम खाली आत्मा को पहचानने के लिए, सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं। तो अभी 11 गणधरों की बात को पूरी करते थे कितने साल भर बीतेगा कि 2 साल बीतेंगे, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने भी शेड्यूल बनाई थी, टाइम टेबल की शेड्यूल सब जो है वो चली गई सर। अब एक ही आत्मा का ही विषय पूरा नहीं हो रहा है, आज 6 महीने बीत रहे सर। क्यों आप नील भाई वापिस जाते हो, फिर आते हो, वापिस जाते हो। तो ये जो है इतनी बड़ी विशेषता जो है जो आपको मिल रही है, ये सामान्य बात मत समझिए साहब। एक क्लास के एक घंटे के $2000 लेके भी कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले आपको नहीं सिखा सकते। मैं गारंटी नहीं, चैलेंज देता हूँ। 1 घंटे के 2000 नहीं, $10,000 दे के देख लो, कोई ऑक्सफोर्ड का या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक भी प्रोफेसर इन बातों को सिखा ही नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते साहब। उनके कंसेप्ट में नहीं है, उनकी सोच विचार में नहीं है ये बातें। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे बोलिए। अब साइंटिस्ट लोगों को तो एक्सपेरिमेंट से बताना है, उनका तो माइक्रोस्कोप बोलेगा तो वो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। और दुनिया के कोई धर्म तो दे ही नहीं रहे सब। अब ये भी तो समझिए ना, कोई दुनिया का धर्म नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे? तो किसी धर्म ने तो विचार ही नहीं किया, किसी फिलोसॉफिकल स्कूल ने इसका विचार नहीं किया। Either you might be knowing the name of the Kant and Pluto and सब प्रकार के जो है बड़े बड़े अच्छे फिलोसोफर हुए, लेकिन ये उनकी बस की बात नहीं है साहब। ये तो केवल ज्ञानियों के अनंत ज्ञान का ही विषय है। और आप लोग परम सौभाग्यशाली हो, आपको मिल रहा है। धन्यवाद दीजिए इनको, नील भाई को, कि इन्होंने ये गंधर्वाद की क्लास चालू की। और मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप डटे रहे हो और सीखने समझने के लिए इतने भी प्रयत्न कर रहे हो। जो भी मतलब मैं देख रहा हूँ इतने टाइम से कि संख्या सर्वथा घट नहीं गई, इतने लोग डटे रहे हैं। हमारे प्रवीण भाई हैं, छाया बहन है, ये तो प्रोफेसर लोग हैं अहमदाबाद से। और शायद प्रवीण भाई को या किनको कम भी सुनाई देता होगा, लोग भी फिर भी प्रयत्न तो कर रहे हैं। बहुत जरूरी है सब, सबके लिए बहुत। और यही हमारे सम्यक दर्शन का कारण बनना चाहिए। आगे चलकर यही हमारे मेडिटेशन का निमित्त बनेगा साहब, नहीं तो नहीं बन पाएगा। चलिए साहब, बहुत अच्छा है, समय जरूर जल्दी हो जाता है, बीत जाता है। बोलिए, those who want to ask the question। जी, किसी को प्रश्न पूछना है तो क्विकली हैंड रेज करिए। जी राहुल जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साहिब जी, जैसे किसी को पैरालिसिस और हो जाए तो उसको संवेदना वेदना नहीं होती है उस हिस्से में, तो फिर उसको क्या कहेंगे? देखिए, वहां पर भी ब्लॉकेज आ गया है। आत्मा प्रदेश नहीं है ऐसा नहीं है। अब उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था, वहां ब्लॉकेज आने के कारण थोड़ा सा सर्कुलेशन रुका है। आत्मा प्रदेश वहां भी पूरे हैं, ख्याल आया कि नहीं? आत्मा प्रदेश पूरा है वहां पर भी, और उनके हाथ में भी जो है सब कुछ उनको ख्याल आता है। आप सुई डाल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब क्या है, मूवमेंट्स जो है वो उनकी रुक जाती है। तो वो कहाँ से जा रहा है? ब्रेन के कनेक्शन से जा रहा है। वो न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस है।
आत्मा प्रदेश नष्ट नहीं हो गए, उनके हाथ में पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल जो है या ज्ञान तत्वों की संवेदना जो घूम रही है वो वहां पर नहीं हो रही है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आया है। इसका मतलब ना नहीं कह सकते। ठीक। जी छायाबेन आप प्रश्न पूछ सकते हैं। હાજી સાહેબજી, આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે આત્મપ્રદેશો બધા ભેગા થઈ જતા હશે અને શરીરના જુદા જુદા ભાગમાંથી કેમ નીકળે છે? શરીરમાં શરીરનો ભાગ તમને જુદો લાગે, અંદર તો અખંડ છે ને। અચ્છા, પહેલા તમે ધ્યાન આપ્યું કે નહીં? આત્મ હા. પ્રદેશો અસંખ્યની સંખ્યામાં હોવા છતાંય અખંડ છે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હમ. એના માટે આત્માને પોતાને શરીરમાંથી છૂટા પડવા માટે અખંડપણે જ છૂટવું પડશે, અચ્છા, કોઈ ખંડિત નહીં થાય। હાથમાંથી જુદા આવશે ને પગમાંથી જુદા આવશે ને માથામાંથી જુદા આવશે, પેટમાંથી કઈ નહીં। હવે એ એક જ જે થઈ છે જાય. આત્માના પ્રદેશ, હા આયુષ્ય છૂટું, આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું। હવે આત્મા પોતાના પ્રદેશોમાંથી સંકોચી લેશે શરીરમાંથી, અને હમ. એ શરીરમાંથી જે ભાગમાં સંકોચીને નીકળી જશે એને 1 સેકન્ડનું કામ છે। પણ એવું આપણી નથી કહેતા ભાષામાં 1 સાહેબ, સેકન્ડ, સાહેબ એવું નથી કહેતા મોઢેથી જીવ ગયો, કામમાંથી એ આંખમાંથી તમારે જીવ ગયો, એ બધું શું? એ બધી બૈરાઓની ભાષા છે। ઓકે મહાવીર સ્વામી એવું નથી બોલતા, ઓકે ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો? આ હાજી સાહેબ. બૈરાઓ ભાષા બનાવી દે છે, ખ્યાલ આવ્યો? તમે પણ એક્સપર્ટ છો, તમે જોયા છે કોઈના મોઢેથી જતા જોયું કે નાકમાંથી જતા જોયું? અરે આ સ્લેબ માંથી જતો રહે તો પછી શું વાંધો છે એને? સ્લેબ માંથી જતો રહેશે, ઘરના બારી બારણા બંધ રાખશો તોય જશે, એને કોઈ નાક ને કાન ને આંખની સાથે કોઈ સંબંધ નથી, ખ્યાલ આવ્યો? પ્રચલિત હાજી. ભાષા તો હવે છે, હજારો લોકો જેમ બોલતા હોય એમ ભાષાઓ ગોઠવાઈ જાય ને લોકો બોલતા થાય। આટલું બધું ક્ષણભરમાં બની જાય સાહેબ? બધું ક્ષણભરમાં। આત્માની ગતિ કેટલી તીવ્ર છે, એક સમયમાં 7 રાત લોક દૂર મોક્ષમાં પહોંચી જાય। હા, સાચી વાત છે સાહેબ। जी हसमुख शाह आप पूछ सकते हैं। मते बंदामी स्वामी जी, ये स्यादवाद लैंग्वेज इज इट लॉजिकल मेथड टू से आर्ग्यू? बिल्कुल लॉजिकल है, लिंग्विस्टिक लॉजिकल चल रही है, और इसको समझने के लिए आप पहले से कोशिश कर लीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू जी कश्मीरा जी। સાહેબ, જેમ કે હમણાં સવિકાબેને કીધું કે આંખમાંથી જાય છે, કાનમાંથી, પગમાંથી, પેટમાંથી જીવ જાય છે, પણ ક્યારેક એવું વાંચેલું છે કે જે સિદ્ધ થાય છે આત્મા ત્યારે તીર્થંકરો વગેરે તો કેવલ જ્ઞાની એમની સર્વાંગથી જીવ જાય છે, આ કઈ સત્ય છે? સર્વાંગથી જીવ જાય છે? આજે તમે એ બૈરાઓની ભાષા ન વાપરો। મેં એમને કીધું ને, છાયાબેનને જવાબ દીધો એ જ છે। કોઈ આત્માને માટે આંખ અને કાન કોઈ દરવાજાની કોઈ જરૂર જ નથી। તમે બોલ્યા સર્વાંગ બોલ્યા પછી આત્માના પ્રદેશો સંકોચીને મોક્ષમાં જઈને એમને સિદ્ધ થવાનું છે। એને આંખ કાન ભાષા એ તો બૈરાઓ પાડેલા નામો છે બસ। વ્યવહારની ભાષામાં તમે એમનીમાં ન જાઓ, મહાવીર સ્વામીનું સાંભળો, એને કોઈ આંખ કાનનો કોઈ સંબંધ નથી। જી સર, જી સર, જી સર। जी कांतिलाल जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी मथेण अन्ना महाराज साहब, जैसे कि आपने शुरू में ही आज का क्लास शुरू किया तो आपका जो द्रव्य गुण पर्याय पदार्थ में से आप अभी जा रहे हो, जिस लाइन में जा रहे थे उसका ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अभी हम आत्मा से ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। ये बात सच है, क्योंकि धर्म जो है, धर्म और ज्ञान से मिलावट कर रहे हो आप। क्योंकि द्रव्य पदार्थ जो द्रव्य गुण पर्याय की बात हो रही थी आज तक, तो आपने आज नया चैप्टर खोला है जिसमें
आगे बढ़ने के लिए धर्म, और धर्म से फिर ज्ञान। जी धर्म ज्ञान से मत जोड़िए, यहाँ पर जो हम आचार धर्म है वो बीच में मत लाइए, ख्याल है, उस लाइन में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर्टिकुलर धर्म जो है ये पदार्थों के साथ है, और सभी पदार्थों में कैसे हैं, तो मैंने गुण से धर्म, धर्म से गुण थोड़े भिन्न किए। गुण की व्याख्या डेफिनेशन अलग दी, धर्म की डेफिनेशन अलग दी। धर्म कॉमन रूप से अन्य सभी द्रव्य में जाएगा, गुण सभी द्रव्यों में नहीं जाएगा। स्वद्रव्य का गुण स्वद्रव्य में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि धर्म जो है कौन कौन से हैं, एक द्रव्य को प्रूव करने के लिए उनके धर्मों से भी हम प्रूव कर सकते हैं। आत्मा को ही प्रूव करने का, सिद्ध करने का अपना जो प्रयास चल रहा है, उसी प्रयास के अंदर हमने ये प्रयत्न किया है। तो कितने धर्म हैं, कितने प्रकार के, कैसे कैसे धर्म हैं, आखिर ये धर्म किसमें घटेंगे सब? बिना द्रव्य को तो धर्म भी नहीं टकेंगे। तो ऐसे धर्म को लिया कि इसमें हम दोनों को घटा सके। तो एक एंगल पहले हमने क्या लिया था, गुणों से, फिर क्या लिया था, कर्म से, अब क्या लिया है, धर्म से। इसलिए अलग अलग तरीके से प्रूव करेंगे। बोलो प्रवीण भाई, बोलिए जल्दी, टाइम हो। राहुल भाई, प्रवीण भाई को કરીએ તો મૃત્યુ એટલે શું? આત્મ પ્રદેશોને શરીરમાંથી નીકળી જવો એને મૃત્યુ કહેવાય. મૃત્યુની વ્યાખ્યા શું કહી શકાય? મૃત્યુની વ્યાખ્યા આત્મા શરીર છોડીને નીકળી જાય એનું નામ મૃત્યુ છે. પ્રદેશો છોડવાના નથી કે પ્રદેશોમાં કઈ છૂટા પડવાપણું કઈ નથી. પ્રદેશોનું સમૂહાત્મક પિંડ એ જ તો દ્રવ્ય આત્મા છે ને. અને બે દ્રવ્ય જુદા છે, એક પૂતગલ દ્રવ્ય છે ને એક ચેતન આત્મ દ્રવ્ય છે. પૂતગલનું બનાવેલું શરીર છે ને એમાંથી આત્મા છૂટીને નીકળી જાય એટલે મૃત્યુ થઈ ગઈ, બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ. जी राहुल भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साहिब जी, जैसे ये प्रदेश संकोच विकासशील स्वभाव बोला, ये तो सिर्फ आत्मा में ही है, तो ये आत्मा का गुण भी हो सकता है? नहीं, ये गुण के रूप में नहीं है, ये धर्म के रूप में है। अन्य द्रव्यों में ये नहीं जाएगा, लेकिन ये किसमें, पुद्गल में जा सकता है। लेकिन इसीलिए ये दोनों में समान रूप से जाने से धर्म है। आपने रबर की रिंग को खींचा, छोड़ा, संकोच, विकास पुद्गल के अंदर भी अमुक में होगा, सब में नहीं होगा तो होगा। तो आत्मा में भी हो रहा है, प्रदेशों के अंदर पुद्गल में भी हो रहा है, तो वो धर्म के रूप में रहेगा, गुण के रूप में नहीं रहेगा। ठीक जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसागुणं, एषो पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साव लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयते शान्तिः।